तो समझेंगे जैसे 125 है और इसकी पावर इसने दिया 120 है और इसको 124 से भाग करना है। अब देखो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, चीजों को समझो। 125 को तोड़ दो, 124 जमा में 1 में तोड़ दो और इसकी पावर कितना 120 थ्योरम है बटे में 124 से 124 गया, 1 की पावर 120 कितना होगा 1 होगा बेटा। कितना समय लगा? ये है रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम जिसको हम बोलते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट और ट्रिक मैं जो पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा प्लस में ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगा मेरे विद्यार्थियों को। सवाल को देखेंगे 2 सेकंड में सवाल का आंसर और 2 सेकंड में सवाल का आंसर मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट से सवाल को देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सवाल क्या कहता है बेटा, इस बात को समझेंगे। एक संख्या को भाग करने पर 18 से बचता है, उस संख्या को 17 से भाग करने पर क्या बचेगा? 17 से भाग करने पर क्या बचेगा? तो भाई इस केस में आप सीधा 18 को लिखो और 17 से भाग कर दो। 17 एकम 17 जो रिमाइंडर होगा मेरे प्यारे बच्चे वही आपका आंसर होगा। वर्बली आप क्वेश्चन को कर सकते हो 2 सेकंड के अंदर। जल्दी फटाफट से क्वेश्चन को बनाइए। किसी संख्या को इससे भाग करने पर 75 से बचता है तो 24 से भाग करने पर क्या बचेगा? तो मेरे बच्चे 75 को लिखो सीधा 24 से। ये जानदार ट्रिक क्या होगी? 3 चौके 12 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस करिए। व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर कितना बच रहा है? हाँ, मुंह जवानी सवालों को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जय महाकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। हाँ बेटा, वॉइस क्लियर आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? बेटा यहाँ से आप लोग कर सकते हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जो बिगिनर्स हैं वो आप लोग यहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखो बच्चे, किसी संख्या को 8 से हम भाग करने पर भी शेषफल 63 बचता है तो 29 से क्या बचेगा? तो इस टाइप का सवाल देखो, टाइप नंबर 1 आप लिख सकते हो। इस टाइप का सवाल जब भी आपके पेपर में आएगा, आपने 63 को लिखा और सीधा इसको 29 से भाग कर दो। 2 9 18 2 4 1 5 माइनस करोगे तो बेटा कितना होगा? 8 5 13 होता है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई? रिमाइंडर आपका आ गया 5। व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 5। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, जीरो लेवल से बेसिक से मेरे बच्चे। फटाफट से क्वेश्चन देखो। किसी संख्या को 56 से भाग करने पर अगर 29 रिमाइंडर शेष बचता है तो संख्या को 8 से भाग करने पर क्या बचेगा? तो बच्चे 29 को लिखेंगे, 8 से भाग करेंगे तो 8 किया 24 होता है और 9 में से 4 गया तो भैया 5। व्हाट इज द रिमाइंडर? 5 इज द रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चों, 5 आपका। हाँ, बहुत ही शानदार। संख्या को भाग करने पर देखो, फटाफट से आंसर दीजिए। शेष पर अगर 75 बचता है उसको 37 से भाग करने पर क्या बचेगा? 75 जो रिमाइंडर है उसको सीधा 37 से 2 7 14 2 6 1 7 माइनस कर दो मेरे प्यारे बच्चों। 1 इज द रिमाइंडर। बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त। चलो भाई जल्दी फटाफट। सवाल नंबर 6। अगर 19 से भाग दिया, पेन कलम चलाने का जरूरत नहीं है भाई, कलम चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, 19 से और 17 से भाग देने पर क्या बचेगा? तो 19 को लिखेंगे, इसको सीधा 17 से भाग कर दो। 17 एकम 17 मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट इज द रिमाइंडर? 2 शेष बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट इज द रिमाइंडर? ये एसएससी एग्जाम 2023 के लिए मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो 39 शेष बचता है, इस संख्या से भाग करेंगे तो 39 बचेगा और 17 से भाग करने पर क्या बचेगा? तो सीधा जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस ट्रिक को आप लोग फॉलो करेंगे। 39 को लिखेंगे बेटा, 17 से भाग करेंगे, 17 दूना 14। जल्दी बताइए बेटा, व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 5। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। 3 शेष बचता है, फिर लैंग्वेज कहता हूँ संख्या के वर्ग को। अब यहाँ पे इस लैंग्वेज को देखो, संख्या की बात कर रहा है, कितना रिमाइंडर बच रहा है? 3। फिर संख्या के वर्ग की बात कर रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों वर्ग 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग आप कहेंगे सर 9 होता है। इसी को 6 से भाग कर दो तो रिमाइंडर कितना बचेगा सर? रिमाइंडर बचेगा 3। फटाफट। हाँ बेटा, आप किसी में भी हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेसिक से आप लोग इस एग्जाम का तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। अब ये कहता है 52 से भाग दिया तो 45 बचा, तो 13 से भाग करने पर क्या बचेगा? 45 को लेंगे बच्चे और सीधा इसको किससे भाग कर देंगे? 13 से। 13 3 39 होता है, कितना बचेगा बेटा? 9 और 6 15। व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज मेरे प्यारे बच्चों दिस। फटाफट 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 फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे दे, अब थोड़ा कमेंट कम करो। अब पढ़ाई पे ध्यान दो, तो क्लास वैसी लेट हो गई है। मैं चाहता हूँ कम से कम 20-30 क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइए। हाँ, वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस को देखो यार, 2-3 दिन से हमारे इसमें वॉइस थोड़ा हल्का आ रहा है। एक बार चेक करवाएंगे थोड़ा सा, इसे कम तो नहीं कर दिया। हाँ, चलिए। वॉइस का इसमें कोई बटन दबा दिए हैं क्या? किसी संख्या को 893 से भाग करने पर, किसी संख्या को 893 से भाग करने पर मेरे प्यारे बच्चे ये कहता है 193 बचता है, उस संख्या को 47 से भाग करने पर क्या बचेगा? फटाफट से देखिए 47 से भाग करने पर क्या बचेगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए भैया। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।
तो ये कहता है भैया 193, तो यहाँ पे आप 193 को लिखोगे, इसको सीधा 47 से भाग करोगे, 4 तिया 4 7 28 4 4 16 16 और 2 18 मेरे प्यारे बच्चों कितना बचेगा 8 5 13, 5 इज द रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चों, 5 आपका, बहुत बढ़िया शानदार आंसर है बच्चे, बहुत बढ़िया। 11 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। सवाल कहता है 5 से भाग करने पर 3 शेष बचता है, फिर कहते हैं इसके वर्ग को, जो शेष बच रहा है बेटा, शेष कितना बच रहा है बेटा 3 बच रहा है, शेष कितना बच रहा है बच्चे 3 बच रहा है, अब इसके वर्ग की बात कर रहा है तो 3 का वर्ग कर दो बेटा, 3 का वर्ग 9 होता है, इसको 5 से करो, 5 से कम 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4, 4 इज द रिमाइंडर। कितना समय लग रहा है ईमानदारी से बताइए, आवाज अच्छी आ रही है कमेंट जरूर कर देना। हमें थोड़ा सा हमारे लैपटॉप में या तो दिक्कत है, थोड़ा सा जो है आवाज हमारे लैपटॉप में हमें सुनाई नहीं दे रही है। आवाज अच्छी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, अगर किसी संख्या n को 6 से भाग दिया जाए तो 4 शेष आता है मेरे प्यारे बच्चों, को कहता है अगर उसी 2n को भैया 6 से भाग देने पर, भाई जब उसको n से भाग दिया तो मेरे प्यारे बच्चों 4 शेष आ रहा है, अगर 2n की बात करता है तो 4 दूना 8 होता है, इसको भैया 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6 कितना बचेगा, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 2 मेरे प्यारे बच्चों, 2 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया। जय श्री राम जय महाकाल। एक संख्या को 192 से भाग देने पर 54 शेष बचता है, उस संख्या को 16 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो जो 54 शेष बच रहा है उसी को 16 से भाग दे दो, 16 3 48 होता है बेटा, माइनस करो, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज दिस जल्दी से। एक संख्या 36 से भाग देने पर शेष पर 19 बचता है मेरे प्यारे बच्चों, उसी संख्या को हो तो 12 से भाग देने पर क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों 19, 90 है, 12 से भाग देने पर क्या बचेगा, 12 कम 12 9 में से क्या गया बेटा 7 इज द राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, 7 आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, बहुत शानदार। 115 बचता है, उस संख्या को 35 से भाग करने पर क्या बचेगा 115, 35 से भाग करने पर क्या बचेगा, 5 से करूंगा भैया, 5 5 25 5 3 15 नहीं, 3 5 15 3 3 9 1 10 कितना बचेगा बेटा 10, व्हाट इज द रिमाइंडर, फटाफट फटाफट फटाफट, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हाँ भाई देखो ये है टाइप नंबर 3 बेटा, ध्यान से क्वेश्चन को देखते जाइए बेटा, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन है, टाइप नंबर 3 तीसरे टाइप का सवाल आएगा, 2 की पावर 31 है, इसको 3 से भाग करे बच्चे, व्हाट इज द राइट आंसर। तो ऐसा सवाल जब भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए आप मिनिमाइज करना स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे भैया मिनिमाइज, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3 और आंसर क्या हो गया 2। देखो पावर जब भी आपको दे रखी हो कॉन्सेप्ट को सीख लो, 2 की पावर 1/3 और आंसर आपका 2 हो गया। अगर आपको पावर दे रखी है बेटा, पावर दे रखी है, पावर या तो सम संख्या होगी या पावर आपकी विषम संख्या होगी, बात को समझेंगे, सम संख्या होगी तो इवन नंबर होगा, विषम संख्या होगी तो ऑड नंबर होगा। तो सबसे छोटी मिनिमाइज करने का कॉन्सेप्ट है भाई, मिनिमाइज, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, विषम संख्या आपकी 1 है, आप समझिए, सबसे छोटी सम संख्या 2 में तोड़ दो, विषम संख्या में कितनी हो, मान लीजिए हम 2 की पावर ये होता 322 होता, तो अब इसको सम संख्या में 2 की पावर 2 लिखते, क्योंकि सम संख्या है, मान लीजिए 311 था तो इसको 2 की पावर 1 में ऐसे तोड़ते, इसको जो ऐसे ब्रेक करेंगे, विषम को विषम में ब्रेक, सबसे छोटी विषम संख्या में सम को सम में ऐसे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। हाँ जैसे ये है मेरे प्यारे बच्चों 17 की पावर 200 है बटे में 18, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं 17 की पावर 2 बटे में 18, 17 की पावर 2 क्या होता है 289 बटे में 18 से मेरे प्यारे बच्चों करोगे तो 1 आपका आंसर आएगा, भाग कर सकते हो। जय महाकाल जय श्री राम बेटा, हर हर महादेव। अच्छा लगे तो सेशन को लाइक और शेयर करना। आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड, मेथड नंबर 2, 17 की पावर 200 है बटे में 18 है, इसको लिख सकते हो 18 - 1 की पावर 200 बटे में 18 से 18 कट गया, -1 की पावर 200 कितना हो जाएगा, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका 1 आ जाएगा। देखो दूसरा मेथड आपका ये है, दूसरा मेथड आपका ये है। फटाफट क्वेश्चन को करते चलिए, सवाल नंबर 18 पर आप लोग आ गए हैं। देखिए डेली मैंने आपसे कहा 18 से 20 सवाल हम लोग बना के जाएंगे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हैं फटाफट से। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए बेटा, गर्दा काट दिए, गर्दा 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 गर्दा। देखो 9 की पावर 6 है, मैंने क्या कहा, बिल्कुल गर्दा काट दोगे बेटा, महाकाल के आशीर्वाद से पेपर में गर्दा काट के आओगे, बिल्कुल गर्दा उड़ा दोगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 9 की पावर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो 9 की पावर 2 है। 9 की पावर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, -11 है, मैं आपको समझ बेटा 9 की पावर 2 माइनस में 11, ठीक बात है कि नहीं, और माइनस में 9 की पावर 2 आपको दे रखा है -11 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है, और 8 से भाग करना, 9 की पावर 2 होता है 81 - 11 और बटे में 8, 81 में से 11 को माइनस कर दो बेटा, 70 बटे में 8, 8 से डिवाइड कर दो, 8 × 2 = 64, 64, 8 × 2 = 64 हो गया, तो कितना बचेगा 6, 6 इज द रिमाइंडर मेरे प्यारे बच्चों। बहुत शानदार बहुत शानदार, जल्दी से बताइए। ये सवाल कह रहा है भैया 49 की पावर 15 है,
अब माइनस में 1 है, ये किससे भाग होगा एक्चुअल में? फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट 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 आंसर दीजिए बेटा। कंपटीशन के अंदर समय सीमा बहुत कम मिलती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ देख मेरे प्यारे बच्चे, ये विषम संख्या है तो 49 की पावर 1 कर दे मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा आपका 48। 48 आगे, इस बात को आप समझे। 48 50 से भाग होगा, नहीं होगा, इससे होगा, इससे होगा, 8 से भाग होगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 से पूरा पूरा भाग होगा, 8 6 48, ये इससे पूरा पूरा भाग होगा। ध्यान देंगे, ये कहता है 7 की पावर 19 प्लस में 2, 7 की पावर 19 प्लस में 2 मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में 2 बटे में कितना है मेरे प्यारे बच्चे? 6। तो 7 की पावर 19 कितना होगा? 7 का पावर 2 कर दो बटे में, विषम संख्या है तो 1 प्लस में 2 बटे में 6 कितना हो गया बेटा? 9। 9 को 6 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 3 इज द रिमाइंडर मेरे पे। बिल्कुल जीरो लेवल से मैच चल रहा है, जीरो लेवल से, ये मत कहना बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ बेटा, जीरो लेवल है, लेवल देखो जीरो है, जीरो से फिर हम हीरो की तरफ चलेंगे, जैसे जैसे जीरो से हीरो बढ़ा देंगे, फिर लेवल को बढ़ा देंगे, एकदम मेंस लेवल का क्वेश्चन आपके लिए आएगा धीरे धीरे। हर दिन क्लास का लेवल बढ़ेगा, पहली क्लास में बिल्कुल जीरो है, फिर धीरे धीरे हम ऐसा चलेंगे, आपका 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे लेवल को इंक्रीज करते चलेंगे, जैसे जैसे क्लास बढ़ती चलेगी आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना बेटा। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, इस क्वेश्चन को बना के देखिए। अब बच्चा अच्छा बच्चा इस क्वेश्चन में पसीना ले जाता है, 3 की पावर 21 बटे में 5 है मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को बना के देखिए। अच्छा बच्चा पसीना ले जाएगा, पर हमारा बच्चा मात्र 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को फाड़ देगा। देखो भाई, रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है, इस बात को समझिए, रिमाइंडर थ्योरम के सवाल हैं। ये 21 था बेटा, इस बात को समझिए, इसको मिनिमाइज करना है। ये एक विषम संख्या, ये एक विषम संख्या है जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑड नंबर, तो मिनिमाइज कर देते हैं, तो 3 का पावर 1 बटे में 5 मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर आ गया 3। आंसर कितना आ गया? 3 आ गया बेटा, ठीक है। ध्यान दीजिए इस बात पे मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक संख्या को अगर 13 से भाग दिया जाए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो बेटा, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। 13 से भाग देने पर 5 शेष बच रहा है, 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो संख्या को 1 मान लो। यहाँ गुणा करेंगे इसको, जमा 5 एकम 5 और 3 8, यहाँ गुणा करेंगे और यहाँ जमा करेंगे, इसके 8 से गुणा करो मेरे प्यारे बच्चों। और ये फार्मूला है ना आपका, इस फार्मूले को लगाया मैंने, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 13 8 105 मेरे प्यारे बच्चों, आपका 105। हाँ, एयरफोर्स के लिए भी आप लोग ले सकते हैं, आप चिंता मत करिए। हाँ भाई, बहुत ही शानदार जानदार। एक संख्या को 5 से भाग दिया जाए 3 से 7, तो संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर क्या शेष आएगा मेरे प्यारे बच्चों? वर्ग की बात कर रहा है, तो शेष जो आ रहा है बेटा वो 3 आ रहा है, शेष जो आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 3 आ रहा है। जब वर्ग की बात करेगा तो भैया 3 का वर्ग होता है 9, इसको 5 से भाग करने पर 5 एकम 5 कितना बचेगा? 4 आपका रिमाइंडर आ जाएगा बेटा, 4 आपका रिमाइंडर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए सवाल को, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं। 5 से भाग देने पर 2 से 7 आए, तो उसको संख्या को n स्क्वायर को, अगर 2 से 7 आए, n स्क्वायर की बात कर रहा है, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 को किससे भाग दिया जाएगा? 5 से, तो मेरे प्यारे बच्चों 5 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर इज 4 मेरे प्यारे बच्चों, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। हाँ बेटा, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे लेके आएंगे, धीरे धीरे एकदम जो है। पहले बेसिक क्वेश्चन करवा रहे हैं भाई, जीरो लेवल से शुरुआत है, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर रहे हैं बेटा। अरे भाई हमने कहा एकदम जीरो लेवल से पढ़िए, अभी क्लास 2 है, अभी बिल्कुल बेसिक लेवल हम क्वेश्चन लेके आए बेसिक से। या पहले प्रीलिम्स के क्वेश्चन, पहले प्री के क्वेश्चन करवाएंगे, पहले प्री करवाएंगे, फिर उसके बाद मेंस लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे बेटा, इस बात का ध्यान रखो। पहले प्री का क्वेश्चन होगा, फिर मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा, एकदम सीधा मेंस का क्वेश्चन करवा देंगे क्या? हाँ, अब जैसे यहाँ पे ये दे रखा बेटा, इस बात को समझेंगे, जैसे 125 है और इसकी पावर इसने दिया 120 है और इसको 124 से भाग करना है। अब देखो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, चीजों को समझो। 125 को तोड़ दो, 124 जमा में 1 में तोड़ दो, और इसकी पावर कितना? 120 थ्योरम है, बटे में 124 से 124 गया, 1 की पावर 120 कितना होगा? 1 होगा बेटा। कितना समय लगा?